आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमने कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा हासिल किया 39 डेज़ में। बट इस जो हमारे क्लाइंट हैं इनकी 2 रिफ्यूज़ल ऑलरेडी थी। आज की इस वीडियो में हम जो इनकी पास्ट रिफ्यूज़ल हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। हम कोर रीज़न के बारे में भी बात करेंगे जिनसे इनकी जो 2 रिफ्यूज़ल हैं वो आई हैं। उसके बाद दोस्तों हम प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हम फंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तब आप भी अपना वीज़ा जो बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अगर दोस्तों टाइमलाइन की बात करें तो हमने 10 अप्रैल 2023 को यहाँ पे फाइल सबमिट की थी और जो हमें OPR आया है वो हमें 19 मई 2023 को आया है। अगर इसे टोटल डेज़ के हिसाब से भी काउंट किया जाए तो ये 39 डेज़ बनते हैं, यानी 39 दिनों में हमें जो वीज़ा आया है वो भी इनकी 2 रिफ्यूज़ल जो पहले थी उसके साथ में लगा गई। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल की। तो पहले ही सबसे इनकी जो रिफ्यूज़ल है वो 6 दिसंबर 2022 को आई थी और उससे के बाद जो इनकी रिफ्यूज़ल है वो 22 जनवरी 2023 को आई थी। यानी कि एक इनकी रिफ्यूज़ल 2022 में थी और दूसरी जो इनकी रिफ्यूज़ल है वो 2023 में थी। अब यहाँ पे क्या इनके रीज़न थे कि ये जो रिफ्यूज़ल्स हैं ये क्यों आई थी। सबसे पहले तो ये है कि जो 179B के अंडर इनकी रिफ्यूज़ल्स आई थी कि जहाँ पे ये कहा गया है कि मुझे नहीं लगता कि इनके हम आपको वीज़ा देते हैं तो आप वापस अपनी कंट्री को जाएंगे। उसके बाद में इन्होंने कहा कि आपकी जो आउटसाइड कनाडा जो आपके टाइज हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो इनकी फैमिली एप्लीकेशन थी इन्होंने खुद भी अप्लाई किया था और साथ में अपनी मिसेस के साथ अप्लाई किया था और इनका एक बेटा है जो जिसके साथ इन्होंने अप्लाई किया था। तब उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि आप वापस इंडिया जाओगे और क्योंकि आपके वहाँ पे टाइस नहीं है। उसके बाद में दोनों जो रिफ्यूज़ल्स हैं इन दोनों रिफ्यूज़ल्स में पर्पज़ ऑफ विज़िट दोनों रिफ्यूज़ल में एक कारण बना था कि इनका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्लियर नहीं था। उसके बाद में जो एसेट हैं और जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं वो इनसफिशेंट है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने काफ़ी बड़ा जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ पे शो किया था। तकरीबन 19 लाख के आसपास इनका बैंक बैलेंस था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उन कोर रीज़न की जो हमें लगता है कि इनकी रिफ्यूज़ल्स के कारण बने। सबसे पहले तो ये है कि फैमिली एप्लीकेशन। यहाँ पे इन्होंने खुद भी अपनी फ़ाइल लगाई, अपनी वाइफ की भी साथ में लगाई और 3 साल का इनका जो बेटा है उसकी भी साथ में यहाँ पे फ़ाइल लगाई। दोस्तों फैमिली एप्लीकेशन में काफ़ी कम चांस होते हैं कि आपको जो अप्रूवल आएगी, तो यहाँ पे रिफ्यूज़ल के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि इनकेस आपका भी सिनेरियो सेम है, आप भी अप्लाई करने वाले हैं, तो आप सिंगल एप्लीकेंट एज ए अप्लाई करें। उसके बाद में जब आपका वीज़ा आ जाता है फिर आप अपने वाइफ की या अपने बेटे की या बेटी की जो फाइल है उसके साथ आप दोबारा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट कोशिश करें कि फैमिली एप्लीकेशन में इनकेस आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तब आपको दोस्तों फैमिली एप्लीकेशन में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एज फैक्टर भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल इसमें प्ले किया क्योंकि जो इनकी एज है वो काफ़ी यंग एज है। 30 ईयर के थे जब इन्होंने पहले इनकी जो रिफ्यूज़ल आई है। उसके बाद में फ्रेश पासपोर्ट है, इनके पास कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ना तब थी ना अब है, कोई भी इनके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उसके बाद में जैसे मैंने पहले कहा कि इनके पास 19 लाख के आसपास जो इनकी बैंक स्टेटमेंट थी बट उसका कोई प्रूफ नहीं था क्योंकि जो इनकी ITR है वो बिलो 5 लाख है, यानी कि तकरीबन 4,80,000 के आसपास इनकी ITR है। उसी हिसाब से दोस्तों ये 19 लाख यहाँ पे जस्टिफाई नहीं हो रहा था। उसके बाद में इनकी जो बैंक में है उनके ट्रांजैक्शंस काफ़ी बड़ी हुई हैं। कुछ जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 1 लाख प्लस हैं। तो ये भी एक रीज़न था कि जहाँ पे इनकी जो बैंक बैलेंस को देखते हुए भी ये चीज़ पता लग रही थी कि जो इनका बैंक बैलेंस है वो सिर्फ वीज़ा के लिए ही यहाँ पे दिखाया गया है। इनका जो कवर लेटर है मैंने दोनों कवर लेटर इसमें देखे हैं वो बिल्कुल बेसिक थे, उसमें कोई इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं थी, कोई भी पर्सनल टच नहीं था। और इन्होंने जो 2 एप्लीकेशन अप्लाई की हैं वो ट्रैवल आइटनरी के बिना अप्लाई की हैं। दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तब आपके पास इनविटेशन लेटर होता है, वहाँ पे इनकेस आप आइटनरी शो नहीं भी करते तब भी आपका जो चल जाता है। इनकेस आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों ट्रैवल आइटनरी आपको ज़रूर शो करनी चाहिए क्योंकि यहीं से आपके जेन्युइन होने का जो एक प्रूफ है वीज़ा ऑफिसर को मिलता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि प्रोफाइल कैसी है। जो अब इनकी जो एज है वो 31 ईयर के आसपास है, मैरिड हैं और इनके एक बेटा है जिसकी अब जो एज है वो 35 यानी 3.5 साल है। ये काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, दिल्ली में प्राइवेट कंपनी है।
और जो अगर मंथली सैलरी की बात की जाए तो ये 55,000 के आसपास इनकी जो सैलरी बनती है और वो बैंक में आती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 3 साल से ये यहाँ पे काम कर रही हैं और 3 सालों से ही जो इनकी सैलरी है वो बैंक में आती है। जो इनके वाइफ हैं वो रिसेप्शनिस्ट ऐसे होटल में काम करते हैं और पिछले 1 साल से लगातार वहाँ पे काम कर रहे हैं। और अगर उनकी मंथली सैलरी की बात की जाए तो अराउंड 23,000 उनके भी बैंक में आती है। 2 रिफ्यूज़ल हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक रिफ्यूज़ल इनकी 2022 में आई थी और एक रिफ्यूज़ल इनकी 2023 में आई थी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ़ंड्स की और डॉक्यूमेंट्स की। तो जो इनका लिक्विड फ़ंड है, जो इनका बैंक बैलेंस में फ़ंड था, वो तकरीबन 8,39,000 रुपया था। 6 लाख रुपए की यहाँ पे एफडी है। जो एफडी है वो तकरीबन 1 मंथ ही ओल्ड है, क्योंकि ये जब हमारे पास ये केस आया था तब हमने इनकी एफडी के लिए यहाँ पे कहा था। उसके बाद में दोस्तों इनके पास 3 साल की ITR हैं, कंफर्म्ड होटल बुकिंग थी और रिटर्न फ्लाइट टिकट थी। ये इन्होंने पहले यूज़ नहीं की थी। इन्होंने पहले डमी टिकट यूज़ की थी और रिटर्न टिकट के नाम पे भी इन्होंने सिर्फ डमी जो एयर टिकट है वो यूज़ की। तो यहाँ पे हमने होटल से कंफर्म्ड हमने यहाँ पे होटल बुकिंग ली है। वहाँ से होटल से हमने एक ईमेल भी मंगवाई थी जहाँ पर उन्होंने लिख के दिया था कि इनकी जो बुकिंग है वो कंफर्म है और साथ ही में जो टिकट है वो भी यहाँ पे कंफर्म थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे NOC है इनके पास, लीव अप्रूवल लेटर है और वेरिफिकेशन लेटर है। ये दोनों के पास है क्योंकि दोनों के दोनों जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, दोनों काम करते हैं। CA वैल्यूएशन रिपोर्ट है क्योंकि जो मेन एप्लीकेंट हैं उनके नाम पे एक घर है जिसकी टोटल वैल्यू 65 लाख है। कवर लेटर हमने बनाया था और डे टू डे हमने इसमें आइटनरी बनाई थी। ये तकरीबन इनका 15 डेज़ का प्रोग्राम था और 15 डेज़ के हिसाब से हमने इनकी आइटनरी भी यहाँ पे बनाई है और जो इनका कवर लेटर है वो भी इनकी बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करता है, ट्रैवल आइटनरी के साथ मैच करता है और जो इनकी रिटर्न टिकट है वो भी यहाँ पे मैच करती है। उसके बाद दोस्तों बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस दोनों के दोनों स्टैम्प साइन थे, जो इनके मैनेजर हैं उन्होंने साइन किए थे और जो बैंक की ऑफिशियल मोहर है उसके साथ यहाँ पे स्टम्प किए गए। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो हमने यहाँ पे साथ में लगाए थे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इनकेस आपको यहाँ तक वीडियो देख के इनकेस आपकी प्रोफाइल के साथ ये प्रोफाइल मैच करती है या आपकी भी पहले रिफ्यूज़ल्स हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बिना पर्पज़ ऑफ विज़िट के आप अप्लाई ना करें। दोस्तों आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों की दोनों रिफ्यूज़ल्स हैं, यहाँ पे जो इनका मेन एक रीज़न रहा है वो पर्पज़ ऑफ विज़िट भी रहा है, क्योंकि दोनों में इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि हमारा कनाडा में आने का क्या पर्पज़ है। अगर आप पर्पज़ ही नहीं यहाँ पे शो कर पाओगे तो दोस्तों आपको वीज़ा ऑफिसर कैसे वीज़ा दे सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप भी इस चीज़ में यकीन रखते हैं कि आप अपनी बैंक में 25 लाख 30 लाख 35 लाख रुपया शो कर देंगे और आपको जो वीज़ा है वो आसानी से मिल जाएगा, दोस्तों ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जितना बड़ा बैंक बैलेंस होगा उतने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। आप कोशिश करें कि जो आपके पास प्रूफ है, प्रूफ क्या होता है, आपके पास ITR होती है जिसमें आप ये शो करते हो कि मैंने पूरे साल में इतने पैसे कमाए और यहाँ पे जो मेरे पास सेविंग है और इतने पैसे मेरे कैश इन हैंड है। अगर दोस्तों आपकी जो ये डिटेल है ये आपकी ITR के साथ मैच नहीं करेगी, दोस्तों आपका इस बैंक बैलेंस का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा ये बैंक बैलेंस आपको रिफ्यूज़ल दिला सकता है। उसके बाद दोस्तों आप कभी भी फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई ना करें इनकेस आपका जो पासपोर्ट है वो बिल्कुल फ्रेश है, आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं हैं कि जिससे आपको लगे कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको वीज़ा दे देगा। इसलिए आप कभी भी फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई ना करें, आप सिंगल एप्लीकेट यूज़ करें। उसके बाद में जब आपको वीज़ा आ जाता है उसके बाद में आप ज़रूर अपनी फैमिली के साथ ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इनकेस आपकी रिफ्यूज़ल्स हैं, चाहे एक रिफ्यूज़ल है चाहे 2 रिफ्यूज़ल है, आपको जब आपने अप्लाई करना है तो कोशिश करें कि आप रिटर्न टिकट के साथ अप्लाई करें। इनकेस आपका जो स्टे है वो काफ़ी शॉर्ट है, अगर 10 दिनों के लिए जा रहे हैं 15 दिनों के लिए जा रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। ज़्यादा आपकी जो इनकेस आपकी रिफ्यूज़ल्स आती हैं तब आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एक बारी उन्हें वेरीफाई करें, रीचेक करें और दोबारा फिर अप्लाई करें। इनकेस आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ही कोई कमी है, कोई गलती है, तब आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आप किसी अच्छे जो वीज़ा कंसल्टेंट हैं उनसे अपनी फ़ाइल डिस्कस करें और उनके हिसाब से आप अपनी फ़ाइल को आगे प्रोसीड करें।
इनकेस आपके शहर में, आपके लोकेलिटी में कोई अच्छे जो वीज़ा कंसल्टेंट हैं, आप उनसे भी यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। इनकेस आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके जितने डाउट्स थे रिफ्यूज़ल केस को लेके या क्या रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा आ सकता है, वो इस वीडियो ने कवर किए होंगे। अगर अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।